वैसे ही ये भारत की धरती दुनिया की सबसे प्यारी धरती है और छठ पूजा के उत्सव ने तो इसे और भी खूबसूरत बना दिया है और भी आदरणीय बना दिया। चलिए भारत माता को प्रणाम करें। आप सबके इस गुरु और माता पिता को प्रणाम करते हुए, सारे बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार करते हुए सबको सुबह की राम राम। खरना पूजा, खरना व्रत है। खरना व्रत की सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयां। और आपको पता ही कितना कठिन व्रत होता है, 36 घंटे का व्रत होता है। लेकिन जो ये व्रत रखते हैं वो अपना सूर्य बहुत मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था छठ पूजा मूलतः सूर्य की पूजा है। इसकी वजह से उन्हें पद, पिता, प्रतिष्ठा आदि का बहुत लाभ मिलता है। भाग्य यदि बंद है तो उसके रास्ते खुलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, लंबे समय तक जल में खड़े होने के कारण शरीर अच्छा होता है। कोशिश करके देखिए कितने लोग रख पाते हैं, रखने की कोशिश कीजिए, देखिए जरूर आप सफल होंगे। तो इस दिन की बहुत ढेर सारी बधाइयां भी, शुभकामनाएं भी। और अब बात करता हूं मैं एक ऐसी बीमारी की जो यदि किसी को लग जाए तो उसकी फिर तरक्की बहुत कठिन हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बिल्कुल भी कार्य नहीं कर पाते, उनकी किसी कार्य में रुचि नहीं होती। यदि उन्हें कोई कार्य दिया भी जाए तो वो ऐसे बहाने बनाते हैं जिसे सुनकर आप खुद भौंचक के रह जाएं। यही रोग है, महारोग है। ये भाग्य की हानि का महारोग है और इस रोग का नाम है आलस्य। समय पर यदि काम नहीं करोगे तो बाद में उससे दुगना काम करने का भी कोई परिणाम नहीं मिलता। चंद्रमा इसके लिए एक बेहद रिस्पॉन्सिबल ग्रह है। यदि चंद्रमा को किसी शुभ ग्रह का साथ नहीं मिलता तो मन शिथिल हो जाता है। शिथिल मन में शक्ति नहीं होती, वह अपने भाग्य को बदल नहीं सकता। और मैं आपको बताता हूं और बार बार कहता हूं, मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं करता। हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने ऐसी खोजें की और आज तक खोजें की। और ऐसा नहीं है कि आज ये देश ऋषियों से खाली हो चुका, आज भी ऋषि है। ऐसी ऐसी खोजें हैं जिनसे आप अपने आप को बदल सकते हैं। तकदीर को थोड़ा बहुत तो बदल ही सकते हैं, लेकिन इसके लिए हार्डवर्क चाहिए। कैसा हार्डवर्क? जिसमें तर्क हो। तर्क का मतलब वो मत समझिए तर्क तो आर्ग्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, रीजनिंग की बात कर रहा हूं। कठोर मेहनत। और कैसी मेहनत? अनुशासन के साथ और एक निश्चित डायरेक्शन में। और सबसे बड़ी चीज, कोई जप, कोई यज्ञ का साथ पकड़ लो, अपने इष्ट के नाम का साथ पकड़ लो। देखो तकदीर, मैंने तो हजारों लोगों को कुंडली में कुछ लिखा है और कुंडली से बहुत ज्यादा पाते देखा है। मैंने हजारों लोगों को कुंडली से कम पाते देखा है, उनके आलस्य के कारण। इसलिए चंद्रमा को सबसे मुख्य माना गया है। चंद्रमा के साथ जो दूसरा ग्रह है वह है बृहस्पति। बृहस्पति यदि किसी का मजबूत स्थिति में है तो ज्ञान तो देता ही है, आलस्य भी दे देता है। ऐसे लोगों को खाने का बेहद शौक होता है और ऐसे लोग कितना भी खा सकते हैं। एक चीज आपको बताऊं, शरीर का मोटा और पतला होना आलस्य का पर्याय नहीं। ऐसा नहीं है कि पतले लोग आलसी नहीं होंगे और मोटे लोग हिलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे और आलसी होंगे। बेसिकली चंद्र बृहस्पति का समन्वय कैसा है आपकी कुंडली में? आप जो सोचते हैं उस काम को करने के लिए भागते हैं कि नहीं भागते हैं, ये मुख्य है। बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए काम करते हैं कि नहीं करते, ये बहुत प्रमुख है। बृहस्पति यदि खराब होगा तो ज्ञान तो दुनिया को बांटोगे लेकिन उठकर अपने लिए काम कभी नहीं करोगे, लिहाजा तरक्की नहीं होगी। कोई दूसरा आपको क्यों झेलेगा? लेकिन पहले
मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता दूं, क्योंकि ये लोग टकटकी बधाई देख रहे हैं आज का दिन कैसे गुजारें। चलो मैं बताता हूं। मेष राशि, आज आपका वक्त अच्छा सुकून देने वाला है। कुछ कार्य बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपनी बातों से दूसरों को आहत मत करिएगा। ऐसे भंगिमाएं मत बनाइएगा जो दूसरा आपसे चढ़ जाए। एक उपाय है जो जरूर कर लीजिएगा, और उपाय है छुआरे का सेवन करिए, कराइए। छुआरा न मिले तो खजूर का सेवन करिए, कराइए, अच्छा करेंगे ईश्वर। वृषभ राशि, आज आप सोचेंगे, विचारेंगे ज्यादा। आज आप खर्च करेंगे, ठाट बाट पर खर्च करेंगे, और हो सकता है आपके पास आज कैश की कमी आपको अखरे। एक सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अल्प भोजन कीजिए। उपाय क्या करेंगे? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गाइए इसको 21 बार, ठीक? प्रभु ने चाहा सब ठीक। मिथुन राशि, परिवार के कार्यों में धन का आपका खर्चा होगा। मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा और प्रसन्न रहेगा। कार्यों में अवरोध भी आएगा। एक सावधानी रखिएगा, जब आपको गुस्सा हो तो दूसरों में, खासतौर से घर के लोगों में कमियां ना निकालें। उपाय करें, और उपाय क्या है? अभी बैठिए और बोलिए गंगणपताय नमः, गंगणपताय नमः, वो सब ठीक कर देंगे। कर्क राशि, मेहनत और पराक्रम से काम करेंगे, सफलता भी मिल रही है और दिन भर व्यस्तता भी बहुत रहेगी। से एक सावधानी बरत लें, जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सफेद वस्त्र पहनिए इस दिन, मन को शांत रखिए, काम पर जुटिए, तो उसे अच्छा करने वाले। अब मैं आपको शनि की बात बताता हूं, क्योंकि शनि यदि खराब हो जाए तो ऐसा व्यक्ति गजब का आलसी होता है। कछुए को भी मात कर देता है, कछुए से भी रेस में हार सकता है ऐसा व्यक्ति। शनि के कारण होने वाला जो आलस है, ये बहुत बुरे संकेत देता है। ऐसा व्यक्ति रात में बहुत देर तक जागेगा, बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग करेगा, सुबह आसानी से उठेगा नहीं, दिन चढ़ने पर उठेगा। ऐसे व्यक्ति का सर और पैर दोनों कमजोर होंगे। ऐसा व्यक्ति चलता भी धीरे से है, हर काम धीरे धीरे करेगा। ऐसे लोग 36 के बाद सब कुछ गवा सकते हैं। लिवर की समस्या ऐसे लोगों को हो सकती है। ऐसे लोग नशे के आदी भी हो जाते हैं। जब शनि खराब होता है तो नशा, अब बहुत सारी चीजों तो नशे में गिनते नहीं, लेकिन नशा तो नशा ही है, और वो शनि और खराब होता चला जाता है। मैं इतने आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं, फिर बताऊंगा आपको उपाय। सिंह राशि, धन का आगमन और खर्च दोनों बने हुए हैं, तथा कुछ ज्यादा बात करेंगे और उससे नुकसान होगा। यही सावधानी है। आज की सावधानी यह है कि बात करते वक्त अपने शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? बैंगन का दान किसी गरीब को करें। और बैंगन के क्या गुण होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, क्यों करवा रहा हूं आप समझ गए होंगे ना। करिए, दिन अच्छा गुजरेगा। कन्या राशि, नई नई वस्तुएं घर में आएंगी, परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा। रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। बस एक सावधानी बरते, बिना समझे किसी की मदद मत करिएगा, और खासतौर से धन वाली या जरूरी कागजात वाली या वाहन वाली मदद, और सोच समझ के ट्रस्टेड पर्सन को ही ये चीजें दीजिएगा। उपाय करिए, आज थोड़ी सी हरी मिर्च जरूर खा लीजिएगा। अभी खा लीजिए, पानी साथ लीजिए, खाइए, तो वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, कुछ ऐसे खर्चे बढ़ जाएंगे जिनके बारे में आपने सोचा नहीं। आज मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, भागदौड़ बहुत होगी। जल्दबाजी करिएगा नहीं तो कार्य आपके जाएंगे बिगड़। सावधानी, कोई बड़ा कार्य करें तो सलाह जरूर ले लें। उपाय, प्रभु काम, प्रभु नाम, प्रभु ध्यान। बस रिजल्ट मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, अपना काम करते रहिए, सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, उन्नति के लिए दिन अच्छा कहा जाएगा। कार्यस्थल पर आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। सुखद वातावरण होगा घर में भी और कार्यस्थल पर भी। सावधानी क्या करनी है? कार्ता भाव मत आने दीजिएगा, यानी घमंड मत आने दीजिएगा। उपाय, चांदी के गिलास में जल पीजिए और अपना दिन प्रारंभ कीजिए, और ईश्वर सब ठीक करेंगे। अब वो वक्त आ गया है
जब मैं आपको उपाय बताऊं और उन उपायों से आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त करें। देखिए, योग, ज्योतिष और आयुर्वेद ये तीनों साथ चलते हैं और तीनों की मदद से जब आप अपने जीवन को आगे लेकर चलते हैं तो आप बहुत जल्द दुर्भाग्य के बंधनों से बाहर निकल आते हैं, दुर्भाग्य की दलदल से बाहर निकल आते हैं, दुर्भाग्य के भंवर से बाहर आ जाते हैं। योग, ज्योतिष, आयुर्वेद तीनों साथ चलने चाहिए। आलस्य को तोड़ने के लिए भी ये आवश्यक है। अब ये मुझसे तो एक्सपेक्ट किया ही, मैं आपको 2-4 रतन बता दूंगा और आप आलस्य टूट जाएगा और ये उपाय करने होंगे। तुलसी और काली मिर्च की चाय लंबे समय तक जो लोग पीते हैं उन लोगों का शरीर थोड़ा सा एक्टिव होता चला जाता है, फिर बहुत एक्टिव भी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा भोजन दिन में कई बार लेने से आलस्य दूर होता है। जो लोग भोजन के साथ पानी पीते हैं उन लोगों के शरीर में आलस्य ज्यादा होता है, इसलिए भोजन से कम आधा घंटा पहले और बाद तक पानी नहीं पीजिए। 1 घंटा हो जाए तो और भी अच्छा है। ठंडा पानी, खासतौर से फ्रिज का वाटर, वह आलस्य बहुत बढ़ाता है। कभी बहुत मजबूरी है तो ठीक है, अन्यथा फ्रिज के पानी से बचें। जिन लोगों को आलस्य रहता है वो गर्म यानी गुनगुने जल से स्नान किया करें। जिन लोगों को आलस्य रहता है मीठा कम ले, मिठाई ज्यादा खाने से या चीनी का सेवन अधिक करने से आलस्य बढ़ता है। नशा जो लोग करते हैं उनका आलस्य बढ़ता है। वो काम के लिए, वो नशे के लिए तो कहीं भी भाग सकते हैं, नशे की पार्टी हो, देखो भाग के काम करते हैं। काम बता दे घर में कोई या ऑफिस में कोई तो नहीं करेगा। नशा आलस्य बढ़ाता है। किसी कर्रे आदमी को गुरु बना लीजिए, अच्छा गुरु बनाने से कुछ नहीं होता, बात भी मानिए उसकी, वो दौड़ा दौड़ा के आपका सारा आलस्य दूर कर देगा। और आपको उससे अगर प्यार हो गया, आपको आप में से जो जिन लोगों के गुरु है वह तो जानते होंगे मैं क्या कह रहा हूं, बाकी जिन लोगों के नहीं हो शायद इस रिश्ते को भी नहीं समझते होंगे। गुरु के पीछे व्यक्ति जो है बिल्कुल एकदम अनुशासित बच्चे की तरह से चलता है, उसकी हर बात मानता है, इतना प्यार होता है उसको गुरु से, तो वो आपको दड़ा के शरीर आपका एकदम फिट कर देगा, क्योंकि शास्त्र के अनुसार वह आपको चलाएंगे और शास्त्र के अनुसार आपको कुछ प्राणायाम, व्यायाम, कुछ योग आदि ऐसा वो बता देंगे, ये तक ढेर सारा काम बता देंगे कि आपका आलस्य का। एक और चीज, तांबे के बर्तन का प्रयोग करने से शरीर हल्का होता है और आलस्य से दूर होता है। तो इन उपायों को करेंगे कि नहीं? कैसे करेंगे जब आलस्य है तो कर लीजिएगा। जिंदगी बेकार करने के लिए नहीं होती है। याद मैं आपको बता रहा हूं, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, आर्थिक लक्ष्य पाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, रुका हुआ धन भी आ सकता है। सुखद अच्छे परिणाम आपको अपने कार्यों के मिलेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अहंकार और जल्दबाजी से बचिएगा। उपाय क्या करना है? भी आपके गुरु हैं तो गुरु, नहीं तो गणपति जी से या अपने इष्ट से आज अभी कुछ बैठिए, अभी कुछ देर बैठकर और उनसे कुछ गप कीजिए, फिर काम पर जुट जाइए और देखिए काम कैसे नहीं बनते। नहीं तो उनके नाम का जप कीजिएगा। मकर राशि, मानसिक थकन रहेगी लेकिन धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। दिन सामान्य है, एक सावधानी बरतें, अपना काम दूसरों पर मत छोड़िएगा। और उपाय क्या करना है? गाय के घी का दान कर दीजिएगा किसी को। कुंभ राशि, अधिक परिश्रम के बाद भी आज फल की प्राप्ति कम रहेगी। पूरा दिन व्यर्थ की भागदौड़ में गुजर सकता है। एक सावधानी, इस दिन बहुत कम बोले, सीमित बोले, खूब सुने, ध्यान से हर बात को सुने, फिर अपने काम पर जुटे। उपाय कर लीजिएगा एक, आज प्रभु से आर्त भाव से अपने द्वारा किए गए सभी गलत कार्यों की क्षमा मांगे। अभी बैठिए, क्षमा मांगे, क्षमा मदेहि, क्षमा मदेहि, क्षमा मदेहि। अपने कार्य पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। मीन राशि, सरप्राइज की तरह कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है। सभी ओर से उपलब्धियों की सूचना आपको आ सकती है। अच्छा दिन है, रुके हुए कार्य को पूर्ण कीजिए। बस एक सावधानी है,
कमर का इस दिन विशेष ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है, पपीते का सेवन करिए, कराइए तो सब अच्छा करिए। अब वक्त है जिनका आज जन्मदिन है उन्हें विश करने का, तो चलिए बोलिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी जन्मदिन है आज उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी लेकिन परिणाम मिलेंगे, हाँ धीरे धीरे मिलेंगे। व्यवसाय के लिए अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा है, नए व्यवसाय नए नौकरी के रास्ते खुलेंगे। लेकिन यदि आप विदेश में काम कर रहे हैं या विदेश से काम कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, तब थोड़ी सी दिक्कत आपको अवश्य आएगी। शरीर में दर्द और रक्त विकार के प्रति बहुत सावधान रहें, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। जनवरी, मार्च और जून ये 2016 के ये आपके लिए प्रसन्नता लेकर आएंगे। परेशानियों से बचने के लिए उपाय जरूर कर लीजिए। हर शनिवार मजदूरों को भोजन जरूर कराएं, नीले रंग का खूब दान कीजिएगा, बस आपको परेशानियों से भागने का मौका आराम से मिलेगा, आपकी तरक्की होगी। खुश रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। और अब वक्त है आपस में बातचीत करने का। ईश्वर न करे यदि आपको कोई कष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, आज तुरंत एक मेल लिख दीजिएगा goodluckguru@itv-network.com पर। मेरे प्रभु से बार बार प्रार्थना है कि जैसे ही आपका मेल आए वैसे ही आपकी समस्या का समाधान वह कर दे। ओम। प्रतिमा जी से बात करते, गुजरात से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ और मैं काफी दिन से मेल कर रही थी। अच्छा, थैंक यू बात करने के लिए। आपका भी थैंक यू, लेकिन इतनी उदासी से थैंक यू नहीं, एक्चुअली मुझे ना अपने संतान संबंधी जानकारी प्राप्त करनी है, लेकिन मुझे अपना एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, तो क्या मैं हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ और टाइम बता सकती हूँ? दे दीजिए जी, मेरे हस्बैंड का नाम है जितेंद्र और उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 1984 और मॉर्निंग में 6 AM का टाइम है, फरीदाबाद। जी। मैरिज को कितने बरस हो गए बेटे? ये 4th ईयर चल रहा है। ठीक है, एक बार उनसे काम ये कहिए कि वह ओम राम राहवे नमः का एक तो जप किया करें, ओम राम राहु का जप किया करें। दूसरी चीज जो है उनको ये बोलिए कि 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को हर शुक्रवार नमकीन चीज देंगे या भोजन खिलाएंगे बिना मीठे का, और स्वयं फीका खाएंगे। 1 वर्ष तक वह फीका खाना खाएंगे। तीसरा उपाय जो आपको कर लेना चाहिए कि आप दोनों लोग हरी मिर्च का, चावल का, दही का सेवन छोड़कर और ब्रिस्क वॉकिंग, तेजी से वॉक करना शुरू करिए, और दोनों जन थोड़ा सा कपालभाति अवश्य कर लिया कीजिए सुबह सुबह। ये आपको पूरा 2016 करना है, ठीक? और संतान गोपाल मंत्र किया करें, दो हो जाएगा। आपका घर 2017 में किलकारियों से गूंज सकता है, ये उपाय अगर आप निभा लिए तो। अब आलस से भगाने के कुछ और उपाय आपको बताता हूं। जब बहुत परेशानी हो, आपका शरीर हिलता ही नहीं, कुछ काम करने का मन करते हुए भी शरीर आपका पड़ा रहता है, तो मंगल यंत्र गले में पहनिए या चंडी यंत्र गले में पहनिए, अच्छा होगा। लाल हरा पीला वस्त्र अधिक पहनिए, अच्छा होगा। कब्ज यदि है तो आलस्य की तरफ लेके जाएगा, उसके लिए आप मुनक्के खाइए। जिनके शरीर में आलस्य बहुत रहता है उन्हें जूस नहीं पीना चाहिए, फल खाना चाहिए। और हाथ पैरों का इस तरीके से आप एक्यूप्रेशर कीजिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्यूप्रेशर की बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उनको हाथ में ऐसे दबाइए, उनके ऊपर पैर रख के ऐसे 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 रोल कीजिए, आपको लाभ होगा। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही बढ़ना शुरू होता है, शरीर कार्य करने के लिए चैतन्य हो जाता है। तो अब सबको पुनः पुनः छठ की ढेर सारी बधाइयां भी, शुभकामनाएं भी, और जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको आपके व्रत के पूर्ण लाभ मिले, सूर्य देव की आप पर बहुत कृपा हो, छठ मैया आपके घर में खूब सुख सौभाग्य लाए। कल फिर से बातचीत करेंगे। चलो
राम राम, नमस्कार।